दोस्तों भाइयों, तो मेरे भाई 17 फरवरी को जो आपका एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का, तो इस वीडियो से आपके कम से कम 20 से 25 नंबर बन जाएंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये एटलीस्ट आपको पूरा पेपर समझ आ जाएगा कि एक्चुअली पेपर आते कहां से हैं, और कुछ मैंने प्रीवियस पेपर भी रखे हैं तो वो सारी चीजें आपको समझ आएगा। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है और इस वीडियो तक आ गए हो तो कंप्लीट देख लो, आप एट द एंड तक आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या होने वाला है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कि कौन कौन से जो मेन टॉपिक होते हैं वो होते हैं। तो चलो भाई देखते हैं फटाफट से। तो आप लोग को मैंने पहले बता दिया कि पेपर जो है पूरा कंप्लीट आपको यहीं से लड़ेगा, 110% की बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली डिस्कस की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं पूरे नंबर भाई क्लास 12th में एक्सीलेंट मार्क्स जो कि 90+ हम लोग का मिशन होता है उसमें बनना, तो कंप्लीट वीडियो देखना, ये रिक्वेस्ट आप लोग से। तो चलते मेरे दोस्त, सबसे पहले आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन जो आपके सारी वाले पूरे चैप्टर्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जो लास्ट आपके कुछ पीवाईक्यूज हैं, उन पीवाईक्यूज में मेरे भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले समझो कि पीवाईक्यू में देखो किस तरह क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले प्रतिभा पहचान के 3 महत्वपूर्ण जो आपके चैप्टर 10 लास्ट वाला है, कह रहा इंट्राम्यूनल और एक्स्ट्राम्यूनल में क्या डिफरेंस है। उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए एक आसन एक परिणाम का उल्लेख करें। तो देखो कितने इजी क्वेश्चंस है। परिणाम की प्रक्रिया के भी लाभ बताने हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस कह रहा है भाई, ऑस्टियोपोरोसिस और एमनोरिया का वर्णन करना है। ट्रैक पर दौड़ते 100 मीटर के धावक टखना मुड़ गया और इस स्थिति में संभावित 2 नर्व उत्तक चोटों के नाम उल्लेख कीजिए। मतलब कि अब एक चीज देखो कि प्रीवियस में फिजिकल एजुकेशन के कैसे क्वेश्चंस बने, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन बने जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो इसी तरह मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दूंगा। और वैसे पता आपको 9 से लेके 12 तक एसएसपी पे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल कंटेंट ही डिस्कस की जाती है। तो मेरे भाई अब आता है आपके सामने जो इस बार किस तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, इस तरीके के पेपर इस बार दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन देखो कौन सा है। शक्ति को विकसित करने की विधियों का विस्तृत कीजिए। जो आपने पीछे देखा यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, उच्च रक्तचाप को रोकथाम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप मान लो कि इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, शक्तियों को विकसित करने की विधियों का विस्तृत करना है। शक्ति मतलब पावर की। फिर उसी में अगर आपको वो ना आए तो ये वाला आप तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान के जाओ। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम के अंतर, इनमें से चाहे आपके आइसोटोनिक या आइसोकाइनेटिक पूछ लिया जाए या आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक ये पूछ लिया जाए तो ये आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, शक्ति विभाजित की विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यायाम की बात करते हैं जो आपके सामने आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइसो मतलब समान, सिमेट्रिक लंबाई, अर्थात जब इन व्यायामों को करते हैं तो मांसपेशियों की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यह व्यायामों में किसी भी प्रकार का कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, जैसे पक्की दीवार को धकेलने की कोशिश करना। इन व्यायामों को कहीं पर भी किया जा सकता है एवं इनमें कम उपकरण और कम समय की आवश्यकता होती है। चोट के दौरान शक्ति को बनाए रखने का ये व्यायाम सहायक होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रेचिंग की बात करते हो तो ये आइसोमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? आइसोमेट्रिक व्यायाम हो गया। फिर आपके आइसोटोनिक व्यायाम होता है ये इस तरीके के। और उसी तरह से एक लास्ट आपके सामने आइसोकाइनेटिक व्यायाम। तो ये तीनों व्यायाम है जो आपको हमेशा भाई यहाँ पे आपके इस बार लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस बना था यहाँ पे, ये इंट्राम्यूनल और एक्स्ट्राम्यूनल इस तरह के क्वेश्चंस। और ये आपके पास ऑस्ट्रोपायरिसिस या एमनोमेस इस तरीके से डिफरेंशिएट आपके ये वाले डिफरेंशिएट आपको पूरा करके देंगे। समझ लो बात। अगर मेरे भाई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, उस प्लीज रिक्वेस्ट है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। फिर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देखो 2 नंबर में, ये लास्ट ईयर भी आया था, आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर आपको शक्ति को बढ़ाने की आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसो मतलब ये विधि बतानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लेना इसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गतियों की जो गति के प्रकार है उसको समझाना है। तो गति के कितने प्रकार है आप जानते हो। जो स्पीड होता है सबसे पहला प्रतिक्रिया गति योग्यता, फिर आ रहा है त्वरण गति
गति योग्यता, फिर लोकोमोटर गति योग्यता, मोमेंट गति योग्यता, ये गति सहनशीलता। तो ये आपके सामने 3 नंबर के क्वेश्चन है गति के प्रकार। समझे? तो प्रतिक्रिया गति में क्या होता है? किसी संकेत के विरुद्ध जल्द जल्द कार्य करने की योग्यता। प्रतिक्रिया में होता है जल्दी जल्दी कार्य करना। फिर त्वरण गति में होता है अपने अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता। फिर त्वरण मतलब एक्सीलरेट कर, क्योंकि भागने की कोशिश कर रहे हो। लोकोमीटर में क्या होता है? अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता, जो कि लोकोमीटर होता है। फिर मोमेंट गति किसी भी क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता, ये मोमेंट्स होता है। फिर गति सहनशीलता थकावट की स्थिति में किसी क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता। ये आपके क्या है? ये आपके गति के 3 मतलब टॉपिक्स हो गए। उसी तरीके से मेरे भाई आपके सामने आता है लोच या लचक को विकसित करने की विधि का वर्णन करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये वर्ड याद रखना, हल्के में क्वेश्चंस मत लेना। तो आप इस तरह क्वेश्चंस करके चल सकते हो। उसके बाद आपके सामने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी लिख लो, तो इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे। कह रहा है यहाँ पे देखो बैलिस्टिक विधि, कहता है बैलिस्टिक विधि और पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि में अंतर। तो आपको क्या होता है यहाँ पे खेल कूद में, ये देखो खिंचाव रोकने की विधि, ये आ गया। दूसरा आपसे बैलिस्टिक विधि, कहता है बैलिस्टिक विधि क्या होता है? इस विधि में खिंचाव वाले व्यायाम घुमाकर स्विंग किए जाते हैं, इसलिए इसे बैलिस्टिक विधि कहा जाता है। इन व्यायामों को करने से पहले शरीर को गरमाना आवश्यक होता है। इन व्यायामों में स्नायुओं के अत्यधिक खिंचाव होने के कारण चोट लगने की संभावना रहती है। इन व्यायामों को लय में किया जाता है। फिर उस तरह से पोस्ट आइसोमेट्रिक मतलब पोस्ट मतलब बाद में, फिर आपको बैलिस्टिक मतलब ये थोड़ा सा मतलब प्री वर्कआउट कर सकते हो। तो ये आपके सारी कहानी है। तो ये वाला क्वेश्चन देखा आपने, और लास्ट ये दोनों क्वेश्चंस अभी आप प्रिपेयर कर लो, और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मेरे भाई, तो टेंशन ना लो। समझे? सबसे पहला और नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना था मेरे भाई, जो आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर है, जो कि आपको पता है 22 मार्च को, ये जो आपके सामने ये 22 मार्च का जो आपका पॉलिटिकल का पेपर है। और मेरे भाई ध्यान सुनना, पॉलिटिकल का आपके सामने मस्ट डू जो है अवेलेबल हो चुका है अपने ऐप पे, एसएसपी के ऐप पे। तो आप ई बुक में जाके उसको ले सकते हो, और कंप्लीट आपको उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस को ओवर थ्रू आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। तो वो मेरे भाई आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से उसे पक्का ले लो। ये इस तरीके की सारी चीजें आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच क्या होता है, स्ट्रेचिंग प्रशिक्षण विधि पर चर्चा करना है। फिर बैलिस्टिक प्रशिक्षण विधि पे, लो स्ट्रेचेस एंड होल्ड प्रशिक्षण विधि पे। तो ये आपके कितने 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको मेरे भाई। फिर आपके सामने ये जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पीवाईक्यू के हैं, ये भी क्वेश्चंस हैं जो आपके पीवाईक्यू पे मैंने रखे हैं, क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस करके बताया आपको। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त कि ये कौन सा आसन है? ये जो आसन है जो नाभिक बल खड़े होते हैं, पैर मतलब उठाना होता है, पवन मुक्त आसन, ये मडुकासन, ये सलभासन, ये भुजंगासन मतलब भुजंगासन। तो मेरे भाई ये जो है आपके ये सलभासन आसन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सलभासन कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस है कि मेरे भाई सूची 1 और सूची 2 को कोड में उत्तर देना है। 600 मीटर दौड़ की प्रशिक्षण इनमें से क्या दिखाता है? ठीक भाई क्या दिखाता है? फिर यहाँ पे मॉडिफाइड पशु अप पुशअप, ये पुशअप एक साथ आता पुशअप प्रशिक्षण। फिर आ रहा पार्शियल पार्शिकल और अप प्रशिक्षण, सीट एंड रीच प्रशिक्षण। तो मेरे भाई ये आपके पास मैच करना है। सबसे पहले देखो 600 मीटर दौड़ की प्रशिक्षण इनमें से क्या आ सकता है? पेट की मांसपेशियों उदारी शक्ति, कोई मतलब नहीं है। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति, ये कह नहीं सकते। मीटर दौड़ की बात करें, ये दोनों तो हो नहीं सकता। देखो ए, और जिसमें भी ए हो उसे हटा दो, जिसमें भी 3 शारीरिक लचीलता, या मीटर के प्रशिक्षण से लचीलता का क्या मतलब है भाई? ये नहीं हो सकता मेरे भाई। आपके सामने सीधा सीधा बी और सी में ऑप्शन चल रहा है, क्योंकि देखो 600 मीटर की दौड़ की प्रशिक्षण जो है ये सहन क्षमता की पुष्टि है। आपके पास अगर सहन शक्ति होगी तो 600 मीटर आप दौड़ पाओगे। दैट मींस कि पहले का क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले का चौथा, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों ऑप्शन अभी हमारा सही चलेगा, समझे दोस्त। फिर आता है मॉडिफाइड पुशअप प्रशिक्षण। जब भी आपको मॉडिफाइड पुशअप कर जाता है तो आप जानते हो पुशअप्स क्या होता है? यू करके, तो किसके लिए होता है? अपर के लिए। तो सबसे पहले ऊपरी देखो,
शरीर के ऊपरी भाग, तो सबसे पहले देखो शरीर के ऊपरी भाग 2 का क्या होगा, पहला, 2 का यहाँ पे तीसरा खत्म, ये ऑप्शन पूरा, तो 2 का क्या हो गया आपके पास पहला। फिर तीसरे देखते हैं पार्शियल कल ऑफ प्रशिक्षण, ये क्या होता है, यहाँ पे पेट की मांसपेशियों के लिए होता है। सिट एंड रीच प्रशिक्षण ये शारीरिक लचीलता के लिए होता है। तो मेरे भाई ये जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा, 110% की बात है, समझे मेरे भाई। तो अभी भी लाइक नहीं किया हो तो प्लीज कर दो मेरे भाई, ठीक है। फिर आपके सामने कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि ये 3 नंबर के क्वेश्चंस है। वृद्ध अवस्था के कारण होने वाले किन्हीं 2 शारीरिक परिवर्तन का उल्लेख करना है। फिर आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा के बीच कोई 2 अंतर बताना है। प्रशिक्षण के सूक्ष्म चक्र और वृद्ध चक्र के बीच अंतर स्पष्ट करना है। शक्ति को प्रभावित करने वाली सारी क्रिया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस भाई बार बार रिपीट होता है, याद रखना इसको। फिर प्लेट टेपिंग टेस्ट की प्रक्रिया और हमारे शरीर में रुध फाइबर्स जो रुक्षांश होता है इसकी भूमिका क्या होता है, संक्षिप्त में समझाना है। यहाँ पे आपके पास फाइबर की जगह यहाँ पे ये प्रोटीन भी पूछा जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आज माइंड में सेट कर लो। पेपर आपके जो 10 चैप्टर है इनको रगड़ लो सही से, फिर भाई आपका पूरा पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने अक्षमताओं वाले खेलों में वर्गीकरण प्रक्रिया का विभाजन प्रक्रिया क्या क्या होता है, किसी भी खिलाड़ी को प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार आहार लेना चाहिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। फिर नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में 3 डिफरेंशिएट बताना है। खेल में आक्रामकता के प्रकारों की व्याख्या करना है। पिछले कुबक या काइफोसिस क्या है, काइफोसिस आगे का कुबन या लॉर्डोसिस पैर फ्लैट फुट जैसी आसन संबंधी वृद्धि के लिए 22 सुधारात्मक व्यायाम के सुझाव देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम करने के तत्कालीन प्रभाव कौन से हैं, जब भी कभी भी हम, अब जानते हो व्यायाम आज के जीवन का सबसे बेस्ट चीज है, तो मेरे भाई उसी पे आपके सामने क्वेश्चंस आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अभी माइंड में सेट कर लो, अपने बुक्स में सबसे पहले उठाओ और टॉपिक बाय टॉपिक करना शुरू कर दो। ये आपको मैं बता रहा हूँ रियल पेपर है जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है, समझे। ग्रुप में ऑलरेडी मैंने जो इसका सैंपल पेपर इस बार का आया था वो अपलोड करवा चुका हूं। अब मेरे भाई अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन जो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में आप वहां से कर सकते हो। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपने देखा, उच्च रक्तचाप से ये पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयोग आसन कीजिए, जो यहाँ पे मकरासन की विधि और निश्चय को विस्तृत कीजिए। तो आप ये देख सकते हो उच्च रक्तचाप वाले ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपके जैसे प्रीवियस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो रक्तचाप के, तो ये पॉइंट समझ आ गया। फिर मेरे भाई इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, समझे ना। तो ये पॉइंट समझ आ गया यहाँ पे, तो भाई आप समझो इस चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीजें बार बार ये आती है। तो ये उच्च ताप का ये हो गया, समझे भाई। फिर आपके सामने ये न्यूटन के गति के नियमों को आपके अनुप्रयोग में चर्चा करना है। ये जो न्यूटन चचा थे ये क्लास 9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मेरे भाई इसके बारे में आपको कंप्लीट चीजें बतानी, समझ आ रही है भाई। फिजिकल एजुकेशन का पेपर ज्यादा टफ नहीं होता, पहली बात ये। अगर आपके पास एडिशनल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके मेन सब्जेक्ट में है तो भाई रगड़ के मेहनत कर लो, पूरा पेपर आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद आपके ज्योग्राफी का पेपर है, जिनका ज्योग्राफी का पेपर नहीं है उनका मेरे भाई क्या है, आपको 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा। तो आप लोग कमेंट कर बताओ क्या चाहिए, आपके पास सैंपल पेपर के सॉल्यूशन कराया जाए या आपको सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए। तो बस पॉलिटिकल साइंस के लिए जो मैंने आपको बताया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप मॉड्यूल ले लो और आप उसे रिवाइज कर लो, बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद आप कुछ नहीं करना आपको। देखो दो फिर क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के भी आते हैं, जैसे देखो रक्तचाप को रोकने की कोई भी 4 आसन बताना है, खेल में समावेशन का वर्णन, किस प्रकार लीवर यांत्रिक नुकसान संभावनाएं होती है, और ये आपके एसआई खेलो इंडिया फिटनेस। ये भाई आपके इस बार के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में भी ये दिया हुआ है, तो समझे दो। फिर आपके सामने कुछ ये ऐसा दिया हो 34 व्यक्तित्व के बिग 5 सिद्धांत के बारे में बताना है, ठीक है। संतुलन बढ़ाने वाले कारकों को विस्तार लिखना है, सहन शक्ति को परिभाषित करना है, जो अभी आपने पीछे लॉन्ग क्वेश्चंस में देखा, समझे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ आ गई होगी। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपने फिजिकल साइंस का फिजिकल एजुकेशन का देख लिया किस तरह के पेपर आए, यही पेपर आएगा, इससे ज्यादा
बड़ा लेंदी पेपर नहीं होगा, क्वेश्चंस का लेवल सेम होगा। तो मेरे भाई बस ये की रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज लाइक नहीं करते आप लोग लाइक कर दो। और मेरे भाई टेंशन ना लो, आपके 90 प्लस जाएंगे 110%। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना, और वो जो मस्ट डू बताया वो मस्ट डू पक्का करना। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करके बताना, बस यही रिक्वेस्ट आप लोग से। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।